सेठ आर.टी. अग्रवाल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विकेंद्रीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं और उसका महत्व क्या है, उससे संबंधित एक और प्रश्न है दोस्तों, अधिकार सौंपना। अधिकार सौंपना क्या है और उसके महत्व क्या है। दोस्तों, अधिकार सौंपना और विकेंद्रीकरण दोनों लगभग समान हैं। कुछ ही वस्तुओं का दोनों में फ़र्क होता है, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में। बाकी दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अधिकार सौंपना में भी क्रमशः कर्मचारियों को अधिकार दिए जाते हैं और विकेंद्रीकरण में भी निम्न स्तर के कर्मचारियों को उच्च स्तर से निम्न स्तर पर क्रमशः अधिकार सौंपे जाते हैं। दोनों में क्या है, पतली भेद रेखा है। देखते हैं क्या है वो। तो नियम की दृष्टि से अधिकार अर्थात नियमानुसार कदम उठाने का अधिकार, परंतु व्यावसायिक इकाई में संचालन की दृष्टि से अधिकार अर्थात आदेश देना और उसका पालन हो, यह देखने का अधिकार। ध्यान रखिएगा, अधिकार की व्याख्या है यहाँ पर, अधिकार सौंपना नहीं, नियम अनुसार कदम उठाने का अधिकार। और अधिकार सौंपना यानी कि आदेश देना और उसके का पालन हो, यह देखने का अधिकार। जैसे कि कोई बड़ी इकाई है, जैसे जैसे बड़ी इकाई होती है वैसे वैसे संचालक कितने ही कार्य स्वयं नहीं कर सकते। उन कार्यों को किसी न किसी को सौंपना पड़ता है। इसीलिए वे क्या करते हैं, कार्य को और अधिकार को सहायकों को सौंपते हैं। सहायक उनको सौंपे गए कार्यों को प्रभावशाली रूप से पूर्ण कर सके, इसलिए उन्हें कार्य करने और उसका अमल हो, यह देखने के लिए अधिकार भी देने पड़ते हैं, जिसे अधिकार सौंपना कहते हैं। विशेष सामान्य अर्थ में कहा जाए तो अधिकार सौंपना अर्थात कार्य दूसरों को सौंपना और कार्य करने के लिए अधिकार देना। दोस्तों, जनरल बात है कि यदि हमें किसी को कार्य सौंपना है तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अमुक अधिकार भी देने पड़ते हैं। यदि उन्हें अधिकार न दिया जाए तो वो सही ढंग से कार्य पूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए हमें कार्य सौंपने के साथ साथ अमुक अंश तक उन्हें अधिकार भी देने पड़ते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि अधिकार सौंपना अर्थात कार्य दूसरों को सौंपना और कार्य करने के लिए अधिकार देना। लुईस एलन अधिकार सौंपना की व्याख्या बताते हुए कहते हैं कि अधिकार सौंपना एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें संचालक अपने को प्राप्त अधिकार में से अपने सहायकों को कार्य कर्तव्य के साथ अधिकार सौंपते हैं और सहायक अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य को अमल करवाने के उद्देश्य से इसको सचेतता से स्वीकार करते हैं। अधिकार सौंपना में दायित्व का विचार भी पूरक है। सहायकों को अधिकार देने से उस कार्य के अमल के प्रति सहायकों का दायित्व होता है, परंतु उस कार्य के परिणाम का अंतिम उत्तरदायित्व तो उच्च अधिकार का ही होता है। अर्थात अधिकार सौंपना दायित्व से मुक्ति का मार्ग नहीं है। दोस्तों, 2 नंबर के प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, खास पूरा पैराग्राफ लिखना है। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि अधिकार सौंपना दायित्व से मुक्ति का मार्ग नहीं है, क्यों, कारण देकर समझाइए। तो ये पूरा पैराग्राफ अपने को लिखना है कि अधिकार सौंपने से उच्च अधिकारी छटक नहीं सकते। अधिकार सौंपना सहायकों को अधिकार देने से उस कार्य के अमल के प्रति सहायकों का दायित्व होता है, परंतु उस कार्य का परिणाम का अंतिम उत्तरदायित्व तो उच्च अधिकारी का ही होता है। कहा गया है कि अधिकार सौंपना दायित्व से मुक्ति का मार्ग नहीं है। दोस्तों, अपने को एक सिंपल व्याख्या भी याद रखनी है
अधिकार सौंपने की के कार्य दूसरों को सौंपना और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अधिकार भी देना। और लुईस एलन की व्याख्या भी अपने याद रख सकते हैं। और इसमें से प्रश्न बन गया है कि अधिकार सौंपना दायित्व से मुक्ति का मार्ग नहीं है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों महत्व की, कि अधिकार सौंपने के महत्व क्या हो सकते हैं। जितने ही महत्वपूर्ण विकेंद्रीकरण है उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार सौंपना भी है। दोनों के महत्व लगभग समांतर है। तो पहला यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले महत्व क्या कहना चाहता है कि अधिकार सौंपना उच्च संचालकों के कार्य से राहत देता है, जिस कारण से वे नीति विषयक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिनके द्वारा संचालक कार्यक्षम रूप से होता है। इसलिए कहा जाता है कि अधिकार संचालन की चाबी है, जबकि अधिकार सौंपना व्यवस्था तंत्र की चाबी है। ये भी एक नंबर के प्रश्न के लिए अंडरलाइन करना दोस्तों, कि अधिकार संचालन की चाबी है और अधिकार सौंपना इसकी चाबी है, व्यवस्था तंत्र की चाबी है। तो पहले महत्व की ओर बढ़ते हैं अपने। कार्यक्षम संचालन के अधिकार सौंपना के कारण इकाई के उच्च स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के कार्य में कमी होती है। दैनिक कार्य को वो अन्य स्तर पर सौंपने से उच्च स्तर के संचालक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देकर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण संचालन का कार्य प्रभावशाली हो जाता है। सिंपल है दोस्तों कि हम निम्न स्तर के, मध्य स्तर के और अपने से निकटतम निम्न स्तर के अधिकारी को यदि कार्य सौंप देते हैं तो उच्च संचालक के कार्य बोझ में कमी हो जाती है। वे दैनिक नीति विषयक निर्णय वो स्वयं ले सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा है कर्मचारी विकास, कि इकाई में काम करने वाले विविध कर्मचारियों को अधिकतर अधिकार सौंपने के द्वारा विविध निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिस कारण उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बार बार एक ही प्रकार के निर्णय लेने से उनकी निर्णय शक्ति अधिक से अधिक तर्कसंगत और प्रभावशाली होती है। अर्थात कर्मचारियों का सर्वांगी विकास होता है, क्योंकि वे स्वयं निर्णय लेते हैं, उन्हें निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और एक ही प्रकार के निर्णय बार बार लेने से उनकी निर्णय शक्ति भी कैसी होती है, प्रभावशाली बनती है। अर्थात सर्वांगी विकास संभव बन जाता है। तीसरा पॉइंट है अभिप्रेरणा। अधिकार सौंपने से कर्मचारी की प्रतिभा को विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे अनेक मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। जब अधिकारी द्वारा सहायकों को कार्य सौंपा जाता है और दायित्व दिया जाता है, तब अधीनस्थ मात्र कार्य के सहभागी नहीं होते, बल्कि कार्य की सफलता से उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है, जिससे कर्मचारी को प्रेरणा प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट है विशिष्टीकरण का लाभ। इकाई में कार्यरत सभी व्यक्तियों के पास सभी प्रकार की कार्य की कुशलता या सक्षमता न हो, यह स्वाभाविक है। अधिकार सौंपने के कारण अलग अलग व्यक्तियों को कार्य का दायित्व और अधिकार दिया जाता है। हर व्यक्ति की योग्यता, कुशलता और ज्ञान अलग अलग होने से विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। पांचवा है संकलन। अधिकार सौंपने के कारण अधीनस्थ और उच्च अधिकारी जैसे संबंध स्थापित होते हैं। निम्न स्तर के कर्मचारियों को अपने कार्य का निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उनके सुझाव और सफलता पर ध्यान दिया जाता है। उनके मतों को भी निश्चित स्थान प्राप्त होता है। इससे इकाई के आंतरिक ढांचा के संबंध विकसित होते हैं, जिस कारण संकलन का कार्य प्रभावशाली रूप से होता है। विस्तार के अवसर। अधिकार सौंपने के द्वारा इकाई के कितने ही कार्य सहायकों को सौंपकर उच्च संचालक
व्यवसाय इकाई के विस्तार का विचार कर सकती है, जिसके द्वारा इकाई के विस्तार में वृद्धि करके लक्ष्य सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यदि उच्च संचालकों के कार्य बोझ में कमी होती है, उच्च संचालक मात्र नीति विषयक निर्णय लेते हैं, तब वे इकाई के विकास के बारे में भी विचार सकते हैं, जिससे विस्तार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज अपने ने इस वीडियो में सीखा अधिकार सौंपने का अर्थ और उसके महत्व, जो कुछ अंश तक विकेंद्रीकरण से संबंधित रखते हैं अथवा उसके समांतर हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने अधिकार सौंपने के जो मूल तत्व है, जो घटक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।